हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि मेरा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से एक कोचिंग सेंटर है। टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स सिखाते हैं, 100% जॉब गारंटी देते हैं अकाउंटेंट की जॉब के लिए। जो भी देहरादून से रिलेटेड है, कोर्स करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। और जो देहरादून से बाहर रहते हैं और जो सिटी से रिलेटेड हैं, अगर वो कोर्स करना चाहते हैं तो मुझे अपना 6 महीने के लिए दें। आप रेंट पे कहीं भी देहरादून में रहिए, मुझे 6 महीने दीजिए। आपको मैं इतना जरूर ट्रेन कर दूंगा कि आप अपनी सिटी में बैठ के कहीं पे भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कोचिंग सेंटर के बारे में बात। अब हम आते हैं कंपनीज की बैलेंस शीट। आज का जो टॉपिक है, हम कंपनीज की बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे और इस कंपनीज की बैलेंस शीट को टैली में कैसे दिखाएंगे, इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। तो आप ना, सबसे पहले हमारे पास एक दे रखी है कंपनी। ऑन 30 March 2013, Bose and Sand Limited provides to you the following ledger balance after preparing its profit and loss account for the year ending 30 March 2013। ये हमारे पास लेजर बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंसेस हैं और डेबिट बैलेंसेस हैं। इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, फुली पेड शेयर्स रुपीज 10 each। कंपनी और प्रोप्राइटरशिप्स की बैलेंस शीट में बहुत अंतर होता है। तो आज यहाँ ध्यान रखना कि मैं सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट बता रहा हूँ, जो हमारे अकाउंटेंट फ्रेंड्स के लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगी, जो भी कंपनी में लगा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि इसको फाइनेंस करने के लिए सब चीजें ये बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, फुली पेड शेयर रुपीज 10 each। 10 रुपए पूरे मांगे तो पूरे मिल गए हैं, 70 लाख रुपीज। जनरल रिजर्व यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट का रिजर्व होता है 15 लाख 15,49,100। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन ले रखा है। सिक्योर्ड बाय हैबिटेशन ऑफ प्लांट एंड मशीन, रिपेबल विद इन 1 year 2 लाख। तो हमने सिक्योर लोन ले रखा है। ठीक है, 10,50,000 का। लोन है अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म का 8,47,000 का ले रखा है। सिंडिकेटर्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस पेबल विद इन 6 months। 6 महीने के अंदर पेबल वाले सिंडिकेटर्स 14 लाख रुपए के हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो इसका मतलब है हमारे को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये एक्चुअल में प्रॉफिट इंडिकेट करता है। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट हुआ है 7 लाख का। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हमने उस साल जो भी ना बुक्स फाइनलाइज करी होगी और ये प्रोविजन बन के आया कि इतना टैक्स हमने देना है, 3,24,500। पर्पस डिविडेंड, इसका मतलब ये है कि जिस समय कंपनी का प्रॉफिट हुआ होगा कोई, जिस समय कंपनी का कोई प्रॉफिट हुआ होगा, उससे कंपनी को जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड, शेयर होल्डर को डिविडेंड, जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। तो उससे प्रपोज डिविडेंड कहते हैं कि भाई हमने ये 4,20,000 पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रपोज्ड है, अभी कर रहा नहीं। प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उस पर टैक्स लगता है जो डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब आता है डेबिट बैलेंस है। कॉस्ट एरिज, कॉस्ट एरिज का मतलब है जो हमने शेयर्स पे जो पैसे मांगे थे, अभी इन लोगों ने पैसे नहीं दिए। लैंड है 14 लाख रुपए की, बिल्डिंग है 20,50,000 रुपए, प्लांट मशीनरी 36,75,000 रुपए की। नेक्स्ट आते हैं, फटाफट देरी नहीं करते हैं। फर्नीचर फिक्चर्स है 350 का। स्टॉक, अब कंपनी में क्या होता है, दो तीन तरीके का स्टॉक होता है, फिनिश्ड और रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे फिनिश गुड्स 14 लाख के हैं, रॉ मटेरियल हैं 3,50,000 के। सनी डेटर्स है 14 लाख के। एडवांस शॉर्ट टर्म, एडवांसेस में भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होते हैं, ध्यान रखना। कंपनी में 2,98,000 का। कैश इन हैंड है हमारे पास 2,10,000 का। बैलेंस विद बैंक है 70,29,000 का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 93,100 के। और पेटेंट ट्रेडमार्क्स है 4 लाख के। ठीक है, ये दोनों ट्रायल बैलेंस एग्री हो गए। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से ही हमने कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। ध्यान रखना, ये इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका यूज होना है। 4,20,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स वर एलोटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। 4,20,000 रुपए जो है ना, हमने इक्विटी शेयर्स क्या कहीं के लिए अलॉट करें, लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करने के लिए। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है 28 लाख की। कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी 49 लाख है। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर फिक्चर्स है 4,37,500 के। Sunny debtors for rupees 3,80,000 are due for more than 6 months।
सन्डी डेटर्स में ना 3,80,000 के डेटर्स वो है जो 3 लाख जो हमने 6 महीने से ज्यादा के ड्यू हो रखे हैं। ठीक है, एक्चुअल में कंपनी में 6 महीने से ऊपर और 6 महीने से कम वाले डेटर्स स्टेटस दिखाते हैं। The amount of balance with banks and the deposit rupees 5 lakhs are for a period of 9 months. Unsecured loans include rupees 2 lakh from a bank and rupees 1 lakh from a related parties. Unsecured loans में से 2 लाख रुपए का लोन तो है बैंक का और 1 लाख रुपए का किसी पार्टीज का, फ्रेंड्स का, किसी का भी हो सकता है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर, हमने प्रीवियस फिगर नहीं देनी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज ऑन द 30 March 2013 आर रिक्वायर्ड अंडर द शेड्यूल सेकंड ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब आते हैं कंपनीज एक्ट में। एसेट में जैसे कि बता रखा था इसने, सबसे पहले अपना शुरुआत करनी है एसेट, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या हुई? फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, पीपीई। तो सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं हम इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, ये हमारे पास एनेक्सर 1, ये मैं आपको एनेक्सर बाद में दिखाऊंगा। 69 लाख एक्चुअल में ना कंपनी की बैलेंस शीट जब भी बनाई जाएगी, जब सीए कंपनी की बैलेंस शीट फाइनलाइज करेगा, तो वो कंपनी का फॉर्मेट और ये चीज है जो आपको दिखाई दे रहा है, विद अनेक्सर नोट्स के साथ होता है। विद नोट्स के साथ होता है, अनेक्सर नंबर के साथ होता है। ये अनेक्सर में डिटेल होती है और वो डिटेल हमने आगे जाके बना रखी है, अभी दिखाता हूँ। शेयर कैपिटल है 6993। रिजर्व सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट का हिस्सा। प्रॉफिट ये एक्चुअल में ये 21,56,000। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जो नॉन करंट का मतलब यही है, करंट नहीं है जो, यानी कि लॉन्ग टर्म है। तो 3 नंबर पे है 16,97,000। करंट यानी कि जो 1 साल के अंदर अंदर रिपेबल होनी है। ट्रेड पेबल्स यानी कि सिंडिकेटर्स वगैरह, और अदर करंट लायबिलिटीज, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अलग अलग बाइफिकेशन कर दिया हमने। ठीक है, इसका टोटल आ गया 1,32,62,900। एसेट में आ गया नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट इक्वल टू फिक्स एसेट होती है, जो कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, पीपीई। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स भी इसके अंदर इंक्लूड है 6 नंबर पे। इंटेंजिबल एसेट्स है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स 4 लाख की। करंट एसेट्स आ जाओ, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवर्स, कैश इक्विवेलेंट्स ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। मैं इसकी अभी फिगर नहीं बता रहा हूँ, फिगर मैं आपको उसमें बताता हूँ अनेक्सस में। अब आ जाइए अनेक्सर में। शेयर कैपिटल, देखो शेयर कैपिटल जो पीछे दे रखा था, पीछे जाके आप बैक वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हमने कैसे दिखाया। शेयर कैपिटल में इश्यू सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल 70 लाख रुपए की दिखा रखी थी, 70 लाख की। अब एसेट साइड में हमने ट्रायल बैलेंस में एसेट साइड में दिखा रखा था क्वेश्चनरीज, वो क्वेश्चनरीज इसमें से माइनस करके दिखाएंगे 7,000 का। एक्चुअल में अब हम कह सकते हैं कि शेयर कैपिटल मेरे पास 69,93,000 की है, 69,93,000 की है। ठीक है, आप देखिए अनेक्सर 1 69,93,000। आप ये बैक करके देखना, मैं आपको बताता हूँ आगे। रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व है 15,49,100 का। सरप्लस प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट साइड में बैलेंस होता है, मैंने कहा था उसका सरप्लस होता है 7 लाख का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है हमारे पास एसेट डेबिट साइड में थे, इसका मतलब लॉस है, ये हम इसमें से माइनस कर देते हैं ऑलरेडी लॉस को। तो हमारे पास नेट रिजर्व सरप्लस आया 21,56,000 का। आपको मैं इसमें एक बार और दिखा देता हूँ, रिजर्व सरप्लस 21,56,000 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले में, लॉन्ग टर्म बोरिंग, सिक्योर लोन, लॉन्ग टर्म लोन। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से 8,50,000 रुपए का है। अनसिक्योर लोन है, बैंक लोन 2 लाख का है, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज 1 लाख का है, अदर्स है 547,000 का है। तो हमारे पास 847 का हो गया, टोटल हो गए 16,97,000 के। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज है, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रिपेबल विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर देने। ये सब चीजें आप बैक जाके देखिए कि अपने अपने शेड्यूल पे बने हुए हैं, नहीं बने हुए हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी कि वो प्रोविजन जो 1 साल के अंदर अंदर हमने उसको देना है, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जाहिर सी बात है, प्रोवाइड कर दिया है तो टैक्स देना है। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो डिविडेंड देना है। प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका टैक्स देना है। तो हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ गया 8,16,900 रुपए के। आप एक बार फिर से देख लीजिए,
हमारे पास ये आ गया नंबर 5 में 8,6900 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये मीन्स अब हम आते हैं पीपीई। ठीक है, पीपीई हमारे पास है एसेट की। तो लैंड है हमारे पास 14 लाख रुपए की। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया हुआ हमने, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा रखा है। ठीक है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा रखा है 28 लाख रुपीज का, और फर्नीचर पे लगा रखा है, प्लांटर मशीनरी पे लगा रखा है। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी ये बैलेंस शीट में जाएगी 74,70,000 की। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इसमें शेयर कैपिटल का हो गया, इसका हो गया, और इसका पीपी की बात कर रहे हैं। अब ये पीपी में हमारे पास जो है, पीपी में मैंने बता दिया आपको ये क्या है। पीपी हमारे पास, कि पीपी है हमारे पास, मैं आपको एक बार ये शुरू से बता दूं। ठीक है, पीपी जो है हमारे पास है पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन लगा रखा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो हो गया हमारे पास 74,75,000 का। तो आप एक बार बैलेंस शीट में जाके देख लीजिए पीपी कितनी है हमारे पास। नॉन करंट एसेट्स में पीपीई है 74,75,000 की। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट वाली में, पीपी के बाद वाली चीज, पेटेंट्स 4 लाख रुपए के आप दिखा दीजिए वहां पे जाके। नंबर 7 पे पेटेंट्स, इन्वेंट्रीज, रॉ मेटेरियल, फिनिश गुड्स, दोनों के दोनों अमाउंट 17,50,000 रुपए की आप वहां पे जाके दिखा दीजिए। ट्रेड रिसीवेबल्स, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है, जो हमने लोगों से पैसा लेना है। इसको दो तरीके से दिखाएंगे आप। आउटस्टैंडिंग डेट्स फॉर मोर देन 6 मंथ, जो 6 महीने से ज्यादा वाले हैं उसको अलग फिगर कर दीजिए, जो 6 महीने से कम वाले हैं उसका अलग फिगर दिखा दीजिए। तो 14 लाख में से 6 महीने के अंदर अंदर वाले 10,20,000 के हैं, और 3,80,000 के वो हैं जो 6 महीने से ज्यादा वाले हैं। ये हमारे को कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये अलग अलग आप दिखा दीजिए। अब आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमारे पास है कैश एट बैंक विद शेड्यूल्ड बैंक्स इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ, 9 for 5 lakhs। ये कैश एंड बैंक्स हैं 17,11,000 रुपए के। मच अमाउंट तो अदर्स, अदर्स के 18,000 रुपए के हैं। कैश इन हैंड और कैश पड़ा हुआ, ये तो बैंक के बैलेंसेस हैं। और कैश पड़ा 2,10,000 रुपए। तो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं 19,39,000 के। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप एक बार थोड़ा सा बैक जाके देख लीजिए हमारी बैलेंस शीट। ये आ गया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 19,39,000 का। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 2,98,900। अब हम आते हैं कि ये सब चीजें जो है कंपनीज में कैसे बनाई जाएगी। ठीक है, अब कंपनीज में कैसे बनाई जाएगी इसके लिए देखते हैं हम कंपनीज। मैं आपको दिखाता हूँ कंपनीज की बैलेंस शीट में। कंपनीज की बैलेंस शीट में जाके देखते हैं हम कि किसकी बैलेंस शीट में है। एक मिनट में यहाँ कोई डेट, डेट का है कुछ। ये आई थिंक मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ कौन सी कंपनी में है। कंपनीज की बैलेंस शीट देखने की कोशिश करते हैं हम। अब हम आते हैं, पहले तो आते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट में कि शेयर होल्डर फंड में। मैं आपको लेके जाता हूँ अपनी लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में। नंबर 1 एनेक्सर में शेयर होल्डर फंड हमारे पास है 69,93,000 के। ठीक है, शेयर होल्डर फंड में आ जाओ आप, 69,93,000 के हैं। और रिजर्व सरप्लस, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व सरप्लस दिया, ध्यान दीजिए 21,56,000 के, 21,56,000 के। ठीक है, ये हमारी फाइनलाइज हो रखी है बुक्स। नॉन नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 16,96,97,000 की। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 16,97,000 की। ठीक है,
अदर करंट लाइबिलिटीज आप देख लीजिए, करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास, अदर करंट लाइबिलिटीज है फोर्थ नंबर पे 2 लाख की, अदर करंट लाइबिलिटीज है 2 लाख की, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है 8,16,000 रुपए के। ये नंबर 5 देखिए आप, 8,16,000 रुपए के, 16,900 रुपए के। और ट्रेड पेबल्स हमारे पास है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं 14 लाख रुपए के। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं एसेट साइड में, एसेट में हमारे पास क्या क्या है और उसको हमने कैसे दिखाया है बैलेंस शीट में, टैली में। एसेट में सबसे पहले हमारे फिक्स्ड एसेट्स, सबसे पहले हमारे पास है फिक्स्ड एसेट्स, और हमने फिक्स्ड एसेट्स को कैसे दिखा रखा है कि इंटेंजिबल एसेट्स और पीपीई है 74 लाख, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स पीपीई है 74 लाख 75,000 की, और पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स है 4 लाख के। आप देख लीजिए। अदर करंट एसेट्स में आ जाओ, करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे हमारे पास है, पहले बात कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया है, चलो ये नेक्स्ट पे आ रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 19,39,000 के। ठीक है फ्रेंड्स, ये है 19,39,000 के। फिर आ रही है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आ रही है हमारे पास 17,50,000 की, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 2,98,000 के, 2,98,900 रुपीज के, और ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं 14 लाख रुपीज के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे पास कंपनी का बैलेंस शीट। अब कई लोग ना कंपनी की बैलेंस शीट ना इस तरीके से भी बनाते हैं। ठीक है, जनरली ये भी एक तरीका है। हमने क्या करा, सिर्फ आपने चेंज इन व्यू पे जाना है और उसके हिसाब से चेंज कर देना कंपनी में। सोर्सेज ऑफ फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, सोर्स ऑफ फंड्स मतलब कहाँ से फंड आया, शेयर होल्डर फंड्स से पैसा आया, लोन्स एंड लायबिलिटीज से पैसा आया, करंट लायबिलिटीज से पैसा आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा आया। एप्लीकेशन फंड्स का मतलब होता है कि पैसा कहाँ का गया, फिक्स एसेट परचेस करिए, प्रॉपर्टी परचेस करिए, स्टॉक वगैरह कैश पड़ा हुआ है, ये सब चीजें। तो ये भी एक तरीका है। आपने जिस तरीके से बनानी है बैलेंस शीट आप उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन एक तरीके से बना दी तो दोनों तरीके से टैली में व्यू कर सकते हैं, चेंज इन व्यू में जाके। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि हमारा आने वाले वीडियोस में अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूं। उसमें जीएसटी और ईपीएफईएसआई और इनकम टैक्स वगैरह की बहुत अच्छी अच्छी कंपटीशन वगैरह लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अरोड़ा क्लासेस को ज्वाइन करना है देहरादून में तो ज्वाइन कर सकते हैं। 100% जॉब गारंटी प्रोवाइड है अकाउंटेंट की जॉब के लिए, जिसमें टैली अकाउंटिंग और टैक्सेशन कोर्स सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।